अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल त्रैगाम से। हम पढ़ रहे हैं दर्द का मारा, जो है कि आपकी किताब में एक ड्रामा है पुष्कर नाथ का लिखा हो। इसका आज हम आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और कल फिर सवाल करने होंगे। तो अब तक की बात यह है कि जब ये छोटी बच्ची जो इस रीछ के बच्चे को खरीदना चाहती है, जो समझू के मकान इस दुकान पर है, और इस रीछ के बच्चे का जो कीमत है वो ये लड़की नहीं दे पा रही है। लेकिन ये लड़की इंडिया की नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की है। इसको समझू को ये देखकर कि लड़की बहुत चाहती है इस खिलौने को, उस पर तरस आ गया। उसको अपना बचपन याद आ गया समझू को, और कुछ इधर उधर करके उसने इसकी 1,000 रुपये, 2,000 से 1,000 रुपये कीमत कम कर दी। तो लेकिन लड़की का रिएक्शन देखो। लड़की को लग रहा है कि शायद ये मुझसे पहले इसने ज्यादा पैसे मांगे, अब ये इतना कम कर रहा है, ये क्या बात है। क्या बोला? 1,000 कम थी। 1,000 कम थी। 1,000 कम थी। 1,000 कम थी, यानी कि 1,000 रुपया आपने कम किया। कितना? 1,000 रुपया कम। आपने इतने से ही 1,000 रुपया खिलौने को क्यों कैसे कम किया? बाप रे, एक ही रात में 1,000 कम थी। अपन को यानी कि मुझको, मुझको देश में बोला था इधर सब चीट है, यानी कि यहां सब लोग क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। सच बोला था 500 रुपया लेना तो बात करो। अब ये लड़की क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये समझ रही है कि शायद इसने मुझसे इस खिलौने की, समझू को असल में क्या इस पर तरस आया कि छोटी बच्ची इस खिलौने को खरीदना चाहती है। उसने अपना नफा बाकी चीजें उसमें कम कर दी, 1,000 रुपया कम किया इस बच्ची की खुशी के खातिर। लेकिन ये वापस उसको कह रही है कि अगर आपको 500 लेने हैं तो बात करो। आहिस्ता आहिस्ता समझू ने लफ्जों को अपने कानों में उतरते सुना। आहिस्ता आहिस्ता ही इन लफ्जों की तलखी उसने अपने अंदर बहुत अंदर उतरने महसूस की। उसने हैरान सी निगाहों से इस दान पान सी लड़की के चेहरे की तरफ देखा। बड़े हैरानगी से इस लड़की की चेहरे की तरफ देखा उसने। समझू ने बड़ी हैरानगी के साथ उसने इस लड़की की चेहरे की तरफ देखा। 500 रुपया लेना तो बात करो, इधर सब चीट है। पहले जास्ती दाम बोलता है, फिर यकायक करता है। पहले ज्यादा कम बोलता है, फिर कम करता है, फिर बहुत कम में बेचता है, फिर उससे भी कम में बेचता है। यानी कि पहले 10,000 चीज मांगे, फिर 5,000 बताए, फिर 30,000 बताएं, फिर 2,000 में इस चीज को बेच दें। तो ऐसा ही ये लड़की सोचती है। समझू ने कुछ कहना चाहा, इसके होंठ थरथराए मगर कोई आवाज न निकली। चूंकि थरथराना होना, कप कपाना, थरथराना हो गया कप कपाना, थर थराना, कप कपाना। इसके होंठों के अंदर कपकपी आ गई। इसके होंठ थरथराए मगर कोई आवाज न निकल सकी। मेरा खुदा, ये होंठों की खामोश थरथराट इतने बरसों के बाद। इसके होंठों पर थरथराट क्यों आ गई ये यही जानता है। बहुत बरसों के बाद इसके होंठों पर ये कपकपी आ गई। इसने धीरे से कागज का वो पुर्जा उठाया जिस पर इसने अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगाया। इसने कागज के टुकड़े पर हिसाब लगाया था कि अगर मैं इसकी जो है कि कास्ट प्राइस पर ही इसको क्या है बेच दूं, इसमें अपना मुनाफा बाकी चीजें वो निकाल दूं। इस लड़की की खुशी के खातिर उसने ऐसा किया था। उस कागज के पर्चे को उठाया, पर हिसाब लगाया था। बेख्याली में उसने कागज के पुर्जे किए, उसने इस कागज के टुकड़े टुकड़े किए, फाड़ दिया। और फिर अचानक इसे महसूस हुआ जैसे चीते का बच्चा एक ही जस्त लगाकर इसके सीने पर सवार हो गया। इसको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ इसको जैसे कि चीते के बच्चे ने छलांग लगाकर इसके सीने पर चढ़ गया और अपने तेज नोकीले दांत इसकी शहरग में पैवस्त कर दिए। और इस चीते के बच्चे ने अपने तेज दांत इसके अंदर पैवस्त कर दिए। क्यों? क्योंकि ये चीते का बच्चा इसने इतनी बड़ी मेहनत से बनाया था, बड़ी तजुर्बाकारी से बनाया था, बड़ी कलाकारी से बनाया था, और इसकी कीमत इतनी कम कैसे उस लड़की ने बता दी। इसको ऐसे लगा कि जैसे ये चीते का बच्चा
इसके सीने में नोकीले दांत चुभा रहा है। बच्चों, ये जो अनवान है, ये दर्द का मारा जो मजमून है, ये मुंशी पुष्कर नाथ का लिखा हुआ है, ये हमने आज मुकम्मल किया। कल हम इसके इंशाल्लाह सवाल, इसके एक्सरसाइज जो होगी वो हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।